हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं आपके पढ़ाई से संबंधित तो नहीं है, मतलब कि आपके किसी सिलेबस का पार्ट नहीं है, किसी सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये आपके सिलेबस और आपके सब्जेक्ट से भी काफ़ी बढ़ के है। अगर इस गलती को आप दोहरा देते हैं तो आपकी जो सारे सिलेबस जो आपने कवर किया है, जितना आपने पढ़ाई किया, वो सारी धरी की धरी रह जाएगी और आपके पास पछतावे के सिवा और कोई बात नहीं बचेगा। ठीक है, आप जो है पछताइएगा ये गलती करने के बाद कि काश मैंने जो है ये काम कर लिया होता, काश मैंने ये काम नहीं किया होता तो मेरी पढ़ाई काम आ जाती। और इस गलती को करने के बाद आपकी जो पढ़ाई सारी धरी की धरी रह जाएगा और आप एग्ज़ाम में या तो एग्ज़ाम से बाहर हो जाइएगा या फिर आपका OMR सीट ही चेक नहीं होगा। ठीक है, और ये बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये संख्या जो है बहुत अधिक है। पिछले बार की एग्ज़ाम की बात करूँ तो लगभग 20,000 बच्चों ने ये गलतियाँ की है, इसलिए इस टॉपिक पे बात करना आवश्यक हो जाता है। अगर छोटे मोटे नंबर होते हैं तो लोग उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन 20,000 बच्चे जहाँ पे रिजेक्ट हो रहे हैं तो इससे बात आपको भी विचार करनी चाहिए कि आखिर क्यों हो रहे हैं और आप ये गलतियाँ ना दोहराएं। ठीक है, तो चलिए इसी पर टॉपिक में हम लोग बात करते हैं। और ये डाटा मैं जो बताऊँगा ये मेरे खुद के डाटा नहीं, बल्कि BPSSC खुद ये डाटा देती है एग्ज़ाम से रिजल्ट के साथ कि कहाँ कहाँ बच्चों को कैसे कैसे हटाया गया है एग्ज़ाम से। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी संख्या है, लगभग 20,000 बच्चों को इसमें हटाया गया। इसलिए इस वीडियो को आप लोग जो अच्छे से देखिए और समझिए कि आपको ये गलती वहाँ पे नहीं दोहरानी, नहीं तो आपकी सारी पढ़ाई धरी की धरी रह जाएगा और आपके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बनेगा और दरोगा के रेस से आप बाहर हो जाइएगा। आपको दरोगा का जो सपना देख रहे हैं वो चकना चूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे देखते हैं, आप लोगों को सारी बातें बताते हैं कि कौन कौन सी गलतियाँ बच्चे जो कर देते हैं। देखिए, हम लोग बात करेंगे पिछले एग्ज़ाम की, जो कि 22 दिसंबर 2019 को हुआ था ना। 2446 पोस्ट की जो हुई थी 22 दिसंबर 2019 को एग्ज़ाम हुआ था। 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, 22 दिसंबर को 2 पालियों में, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में हुआ था। उसी को हम लोग को देखना है। देखिए, इसमें टोटल जो विद्यार्थी के जो फॉर्म के अनुसार जो सेलेक्ट हुए थे, जिनको एग्ज़ाम देना था, वो थे 5,85,829। कितने? 5,85,829 बच्चों का जो है एग्ज़ाम देना था, जिसमें फर्स्ट शिफ्ट में इतने बच्चे थे, लगभग 2,92,920 ये फर्स्ट शिफ्ट में थे। और ये 29,29,09 मतलब कि 2,92,909, मतलब कि लगभग दोनों शिफ्ट में बच्चों को बराबर रखा गया था। और ये 22 दिसंबर का एग्ज़ाम है, जिसमें कि हम लोगों ने इसे दिया था, क्वालिफाई किया था। मेरा जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट शिफ्ट में था, मैंने इसी में क्वालिफाई PT मेंस किया है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आखिर कहाँ कहाँ बच्चों को कैसे कैसे छाटा गया। मैंने देखो बता दिया आपको, फर्स्ट शिफ्ट में इतने बच्चों का था, सेकंड शिफ्ट में इतने बच्चों का था। ठीक है, अब देखिए, ये फर्स्ट शिफ्ट का मैं बताऊंगा, ये सेकंड शिफ्ट का बताऊंगा। चलिए देखिए, OMR टेकन अवे, इसका मतलब हुआ कि कुछ बच्चे जो है अपने OMR सीट को जो है ले करके चले गए। ठीक है, या फिर उन्होंने जमा नहीं किया। बताइए, आप दरोगा का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और OMR सीट ही नहीं जमा कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब हुआ? ऐसे बच्चे जो हैं फर्स्ट शिफ्ट में जो 25 बच्चे रहे जिन्होंने कि OMR सीट जमा नहीं किया या फिर लेकर के चले गए, और सेकंड शिफ्ट में 11 बच्चों ने ये काम किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या हुआ है कि क्वेश्चन बुकलेट टेकन अवे, मतलब कि आपको पता हो, अगर आप दरोगा का एग्जाम पहली बार दे रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जो है बुकलेट, आपको OMR सीट तो जमा करना ही, इसके अलावा जो बुकलेट, जो आपको क्वेश्चन बुक दिया जाता है, वो भी आपको जमा करना होता है। अगर उसे आप घर लेके आ जाते हैं या फिर उसे जमा नहीं करते हैं तो आपको जो है रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है उसे भी जमा करना है वहीं पे। ठीक है, तो इसमें जो है 4 बच्चों को रिजेक्ट किया गया है फर्स्ट शिफ्ट में, और सेकंड शिफ्ट में जो है 2 बच्चों को रिजेक्ट किया गया। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि कई बच्चे जो होता है जानते नहीं, उन्हें लगता है कि क्वेश्चन पेपर घर लेके जाना है BPSC की तरह और वो लेके चले आते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें जो है क्वेश्चन भी जमा करना होता है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। तो इतने बच्चों को इसमें रिजेक्ट किया गया है। इन दोनों पे मैं बाद में बात करूंगा, क्योंकि ये जो है बहुत बड़ी संख्या है। देख रहे हैं, इसमें 5,000 बच्चे, इसमें 5,000 बच्चे, इसमें 3,000 बच्चे, इसमें 3,000 बच्चे को रिजेक्ट किया गया है। तो ये इसमें थोड़ा बाद में बात करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी संख्या है, इसे मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, अब देखिए, नो हिंदी राइटिंग। ठीक है, देखिए जो लोग नए बच्चे हैं उनको मैं बता दूँ, वहाँ पर जब एग्ज़ाम देने जाइएगा तो OMR सीट पे 2 पैरा दिया रहता है, एक हिंदी में लिखना होता है, एक इंग्लिश में लिखना होता है। ठीक है, उसी को उतारना होता है ताकि जब आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो तो उस समय आपका हैंड राइटिंग वो जो है मैच किया जाता है कि आप ही का है या नहीं है। ठीक है, तो आपको हिंदी में लिखना होता है और इंग्लिश में। हिंदी में देखिए 165 बच्चों को रिजेक्ट किया गया, मतलब कि इन बच्चों ने जो है हिंदी में जो पैरा लिखना होता उसे लिखा नहीं। ठीक है, और सेकंड शिफ्ट में जो है 185 बच्चों को इसमें रिजेक्ट किया गया है, मतलब कि इन्होंने हिंदी में नहीं लिखा सेकंड शिफ्ट में। ठीक है,
अब देखिए बात करते हैं नो इंग्लिश हैंड राइटिंग, मतलब कि इंग्लिश का पैरा किन्होंने नहीं लिखा। इंग्लिश का पैरा जो है 282 बच्चों ने जो है इंग्लिश का पैरा जो है OMR शीट पे नहीं लिखा, और सेकेंड शिफ्ट में 217 बच्चों ने जो है OMR शीट पे इंग्लिश का पैरा नहीं लिखा। इन सब बातों को आपको ध्यान देना है, खास करके जो नए बच्चे हैं, जो पुराने हैं वो तो जान गए हैं कि ये लिखना होता है। अगर इसे आप नहीं लिखिएगा तो आपका ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको कितना OMR शीट रंगी है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या ये एक बड़ी और गलती क्या होती है, नो सिग्नेचर ऑन अटेंडेंस शीट। जब वहाँ बैठिएगा तो आपको अटेंडेंस लेके वहाँ पे टीचर आते हैं जिसमें आपको सिग्नेचर करना होता है हिंदी में, इंग्लिश में, और आपका फ़ोटो मैच किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितने बच्चों ने जो है इस पर अटेंडेंस शीट पे जो है सिग्नेचर ही नहीं किया, और ये आपको खुद ध्यान देना है। आपका टीचर वहाँ पे क्या कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं, ये आपको खुद ध्यान देना है, क्योंकि दरोगा आपको बनना है। आपको ये ध्यान देना है कि OMR ये जो सिग्नेचर अटेंडेंस शीट आया है कि नहीं आया है, और ख़ुद से जो उस पर जो है सिग्नेचर उसे बुला के करना है, ठीक है। तो देखिए जो इन्होंने सिग्नेचर नहीं किया वो 49 बच्चों ने जो इस कारण से उन्हें उनका OMR शीट रिजेक्ट कर दिया गया, और सेकेंड शिफ्ट में जो है टोटल 31 बच्चों का OMR शीट जो है रिजेक्ट कर दिया गया। किस कारण से? सिर्फ अटेंडेंस नहीं करने का कारण। आप वहाँ उपस्थित तो हुए हैं, लेकिन अगर आप उस पर साइन नहीं कीजिएगा तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बताइए, है ना। तो इन सब बातों पे ध्यान देना है, आपको उपस्थित होना आवश्यक नहीं, बल्कि आपका वहाँ पे सिग्नेचर होना भी आवश्यक है, ठीक है। अब देखिए नो सिग्नेचर ऑन OMR, ठीक है। अब जो OMR शीट वहाँ पे मिलता है जिसमें आप लोग गोला रंगते हैं, उस पर भी आपको सिग्नेचर करना आवश्यक होता है। हिंदी में, इंग्लिश में, दोनों वहाँ पे रहता है, उस पर भी आपको जो है सिग्नेचर करना आवश्यक होता है। और इसमें देखिए कितने बच्चों ने ये गलतियाँ की है, लगभग 489, मतलब कि 500 बच्चों ने लगभग यहाँ पे गलतियाँ की है, और 565 और 500 बच्चों ने लगभग यहाँ पे गलतियाँ की है। क्या किया है इन्होंने? OMR शीट पे सिग्नेचर अपना नहीं किया। तो OMR पे सिग्नेचर करना आवश्यक है, ठीक है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं ये दोनों पे, जो कि बड़ा नंबर है ना, लगभग 5-5 हज़ार, बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ पे हम लोग इस पर बात करते हैं। देखिए रॉन्ग रोल नंबर, देखिए रॉन्ग रोल नंबर मतलब कि जो OMR शीट में गोला रंगना होता है वहाँ पे रोल नंबर जो गलत होता है, इस पे जो है बहुत बच्चे गलत करते हैं। इस पे देखिए कितना बड़ा ये नंबर है, 5360 बच्चे जो हैं रोल नंबर मतलब कि गोला रंगने में गलती करते हैं। और ये गलती बहुत बच्चे करते हैं। क्यों? मैं इसका जो प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे 2 फ्रेंडों ने ऐसा गलती किया है। एक ने तो OMR शीट पे गोला रखने में गलत किया था, मतलब कि अपना जो है रोल नंबर भरने में उसने गलत भर दिया था, 1 की जगह 2 या ऐसे कुछ कर दिया था। और एक ने क्या किया था, वो डबल फॉर्म, आप लोग याद रखिएगा, किसी बच्चे ने 2 फॉर्म तो नहीं ना भरा है। अगर आपने 2 फॉर्म भर दिया है तो आपका जो दोनों रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपकी उम्मीदवारी समाप्त हो जाएगी, ठीक है, याद रखिएगा इन बातों का। तो देखिए रोल नंबर जो है फर्स्ट शिफ्ट में 5360 बच्चों ने रोल नंबर गलत भरा है, ठीक है। और सेकेंड शिफ्ट में देखिए 5887 बच्चों ने फॉर्म को में रोल नंबर गलत भरा है। देखिए 10,000 लगभग बच्चे तो यहीं पे हैं, ठीक है, जिन्होंने बस अपना रोल नंबर गलत गोला को भरा है। तो इस पर आप लोगों को बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप 2 क्वेश्चन कम बनाइए वो ठीक है, लेकिन गोला को जो है अच्छे से भरना है। देखिए कितने सारे बच्चे इसमें रिजेक्ट होते हैं। आपको इस बात पे पूरी तरह से ध्यान रखना है, वहाँ पे पूरा ध्यान लगा के ये काम को करना है। अब देखिए दूसरा क्या होता है, रॉन्ग क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ठीक है। मतलब इसका क्या हुआ कि OMR शीट में जो आपका जो क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है उसमें एक नंबर रहता है, उसे भी इसमें भरना होता है। तो इसमें देखिए कितने बच्चों ने गलती किया, लगभग 3463 बच्चों ने, है ना, लगभग 3500 बच्चों ने जो रॉन्ग अपना क्वेश्चन बुकलेट नंबर को गलत भरा है। और सेकेंड शिफ्ट में 2700 के लगभग 3000 के अलावा बच्चे जो है यहाँ पे सेकेंड शिफ्ट में इस क्वेश्चन को भरा है। अब बताइए ये बच्चों को कितना पछतावा होता होगा, जिनकी अच्छी खासी तैयारी रही होगी। मैंने अभी बताया कि मेरे 2 दोस्तों ने भी गलतियाँ की, जिनकी की अच्छी खासी तैयारी थी, अगर वो एग्ज़ाम देते तो एकदम श्योर थे कि पास होते। लेकिन अब बताइए यहाँ पे जब ये गलती कर देंगे तो उनके पढ़ाई का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मैंने कहा था कि ये गलतियाँ आपको नहीं करना, नहीं तो आपकी सारी की सारी पढ़ाई रखी की रखी रह जाएगी और आप एग्ज़ाम से ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। तो फिर क्या फ़ायदा होगा बताइए पढ़ने का, जब ये छोटी गलतियाँ इतनी करेंगे। और ये छोटी गलतियाँ जो है बहुत बड़ी इसलिए हो जाती है क्योंकि देखें कितने नंबर में ये होता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 है, 5000 यहाँ है, 5000 यहाँ है, 3000 यहाँ है, 3000 बच्चे यहाँ गलती कर रहे हैं। अब देखिए मैं बताता हूँ टोटल रिजेक्शन जो होता है बच्चों का कितना हो जाता है। इतना बच्चों में देखिए कितने रिजेक्ट हुए हैं। देखिए
फर्स्ट शिफ्ट में लगभग, इसके अलावा भी कुछ छोटे मोटे रिजेक्ट होते हैं, उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन टोटल को अगर मिला दिया जाए इसके अलावा और भी को मिला के, तो 10,007 बच्चे यहाँ पे रिजेक्ट होते हैं। 10,007 बच्चे फर्स्ट शिफ्ट में रिजेक्ट किए जाते हैं और 9,677 बच्चे जो है सेकेंड शिफ्ट में रिजेक्ट किए जाते हैं। बताइए दोनों को अगर मिलाइएगा तो लगभग 20,000 बच्चे जो है रिजेक्ट किए जाते हैं। कितने? 20,000 बच्चे जो है लगभग रिजेक्ट किए जाते हैं। बताइए ये कितना बड़ा अमाउंट है, इसलिए इस पे जो आप लोगों को ध्यान देना आवश्यक है। ठीक है, और हाँ, एग्ज़ाम में जब जाइए तो ध्यान से इन सब चीज़ों पे ध्यान रखिए, खास करके OMR शीट भरने में, अपना रोल नंबर भरने में, नाम लिखने में कोई गड़बड़ी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो क्वेश्चन, वो जो चेक होता है OMR, वो कोई आदमी चेक नहीं करता है कि आपको जो है सही करके छोड़ देगा, वो कंप्यूटर चेक करता है। उसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है गोला रंगने में तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसी कारण जो है भारी संख्या में बच्चे जो है रिजेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं इतना ही आप लोगों को बताने वाला था। इस पे जो है मुख्य फोकस आप लोग करिएगा, खास करके नए बच्चे जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो कीजिए, वो सही है, लेकिन इस पे जो है खास करके एग्ज़ाम हॉल में ध्यान देना है। इसी बातों को मैं आपके साथ बताने के लिए आज आया था। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो कि मैंने पास किया है, तो मुझे पता है क्या क्या समस्याएं फेस करनी होती है। तो मैं अगले वीडियो में सब बातें आपको बताता रहूँगा। अगर आप चैनल से आप इस नए हैं, पहली बार देख रहे हैं चैनल को, तो जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। लोगों को इससे जो जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। इसके बाद मैं बताऊँगा आपको कि मैंने जो है कैसे जो है PT मेंस इत्यादि को क्वालिफाई किया है, ताकि आप भी उसी को अपना करके हो सके आपको उससे कुछ लाभ मिल जाए। ठीक है, चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।